हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, सर्कल्स चैप्टर चल रहा है। पिछले कुछ टॉपिक करवाए थे, अब करते हैं आगे। हमारे पास कुछ टॉपिक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करने वाले हैं, आज ये पता लगाने वाले हैं सर्कल की कोई इक्वेशन दे तो हम पता लगाएंगे कि वो सर्कल पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, या फिर वो कोई उसने किसी पॉइंट की इक्वेशन तो नहीं दे दी। देखो ये तो होता है सर्कल और ये होता है पॉइंट। कई बार क्या होता है एग्जाम में पॉइंट की इक्वेशन दे देता है और आपसे पूछता है बताइए ये इक्वेशन किसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको टॉपिक का नाम है हमारे पास नेचर ऑफ सर्कल। टॉपिक का नाम है हमारे पास नेचर ऑफ सर्कल। सर्कल का नेचर कैसा है, रियल है सर्कल, इमेजिनरी है सर्कल या फिर पॉइंट सर्कल है। तो कोई सर्कल, मान लीजिए किसी सर्कल की रेडियस हमारे पास अगर पॉजिटिव आई तो उस सर्कल को नाम दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए किसी सर्कल की रेडियस अगर आई 0 से ग्रेटर देन तो इस सर्कल को हम बोलते हैं रियल सर्कल। ये सर्कल कैसा होता है, रियल सर्कल होता है एंड पॉसिबल। ये सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसे बनाना पॉसिबल होता है। सेकंड हमारे पास होता है अगर रेडियस की वैल्यू हमारे पास आए 0, यानी कि कोई सर्कल है लेकिन उसकी रेडियस कितनी है 0, तो उस सर्कल को बोला जाता है पॉइंट सर्कल। उस सर्कल को बोला जाता है पॉइंट सर्कल। थर्ड हमारे पास आता है अगर कोई सर्कल है लेकिन उसकी रेडियस कैसी है, नेगेटिव। रियल में, वास्तविकता में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल नहीं है जिसकी रेडियस नेगेटिव हो, तो इसलिए इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी सर्कल है। भाई इमेजिन किया हुआ है, वास्तविकता में तो इसकी कोई हमारे अस्तित्व नहीं होता। इसको कहते हैं इमेजिनरी सर्कल। और ये कैसा होता है, एंड नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके से हम नेचर ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो रेडियस होती है हमारे पास वो होती है √g² प्लस f² माइनस c ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट कंडीशन। रेडियस की जगह अगर हम ये वैल्यू रखें तो हमारे पास आएगा √g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन में, थर्ड कंडीशन में हमारे पास आएगा √g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का जो है बता सकते हैं नेचर रियल है, इमेजिनरी है या फिर वो कोई पॉइंट सर्कल है। अब एक क्वेश्चन नोट कीजिए इस टॉपिक पे। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ध्यान से। ये कोई सर्कल दे रखा है 2x² प्लस 2y² प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है। और इक्वेशन में क्या पूछ रखा है, व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है सर्कल, बी ऑप्शन दे रखा है पॉइंट सर्कल, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, पॉइंट सर्कल, सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास पैराबोला और डी ऑप्शन है इलिप्स। डी ऑप्शन क्या है, इलिप्स। इन चारों में से ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो इक्वेशन आएगी हमारे पास x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब सर्कल की इक्वेशन आपको जनरल जो इक्वेशन बताई थी वो बताई थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको सर्कल की इक्वेशन बताई गई थी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सर्कल है। लेकिन सर्कल में 2 हमें कैटेगरी दे रखी है, एक दे रखा है पॉइंट सर्कल और दूसरा क्या दे रखा है, सर्कल। तो इसके लिए हम ये कंडीशंस लगाएंगे, रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। तो रेडियस जो है इस सर्कल की वो आएगी √7² 14 ये आएगा 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर और ये आएगा प्लस 13। तो ये जो रेडियस की यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, रेडियस की जो भी वैल्यू निकलेगी, रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी।
देखो सब कुछ पॉजिटिव है हमारे पास, तो रेडियस की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। इसी क्वेश्चन को देखिए एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था एग्जाम में। क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, और इक्वेशन में आपके सामने एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, और ये भी हमारे पास है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ऑप्शन हमारे पास सेम है, तो हमें पता है इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वेशन होती है, किसी सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन हमारे पास पॉइंट सर्कल नाम की एक चीज़ होती है और एक दूसरी चीज़ होती है इमेजिनरी सर्कल। तो अगर हमें ये चेक करना है कहीं ये पॉइंट सर्कल तो नहीं, तो पॉइंट सर्कल चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने से पहले क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर जब हमने इसका निकाला तो आया -1, -1। एक्स के कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया, साइन चेंज। वाई के कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया, साइन चेंज। रेडियस जो आएगी वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर -c -2। तो 1 + 1 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी रेडियस हमारे पास आई 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास सर्कल ना होकर के क्या है, पॉइंट सर्कल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट करना था आपको, पॉइंट सर्कल करेक्ट करना था। पॉइंट सर्कल का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एनडीए में एक बार, तो इस तरीके से आपको कर सकते थे। उसके बाद इमेजिनरी सर्कल होता तो हम यहाँ पे 2 की जगह क्या कर दें, मान लीजिए 2 की जगह अगर हम 3 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये -3 आएगा। तो हमारे पास रेडियस देखना है इसकी क्या आएगी, रेडियस इसकी आएगी, रेडियस इज इक्वल टू √2 - 3 इज इक्वल टू √-1। कैसी रेडियस आई, नेगेटिव रेडियस आई। इसको आयोटा भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था। √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा। जब रेडियस ही इमेजिनरी है तो सर्कल भी कैसा होगा हमारा, इमेजिनरी। तो ये जो सर्कल हो जाएगा ये कैसा, इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। इस तरीके से 3 टाइप से इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको तीनों टाइप कंफर्म होनी चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कंडीशंस याद होनी चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ लाइन 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक लाइन दे रखी है, इज टेंजेंट टू सर्कल हमें दे रखा है x² + y² प्लस 6x और -12y + c इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ लाइन 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड ये हमें एक सर्कल दे रखा है x² + y² प्लस 6x -12y + c इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। तो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल पे मान लिया ये हमारे पास ये लाइन दे रखी है। लाइन की जो इक्वेशन है 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो इस सर्कल का सेंटर देखिए, अगर हम निकालें तो x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज। 3,6 इस सर्कल का हमारे पास क्या आया, सेंटर आया। तो ये देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सेंटर का डिस्टेंस इस लाइन से हमारे पास रेडियस होगा कि नहीं होगा, सेंटर का डिस्टेंस इस लाइन से रेडियस होगा हमारे पास। तो हम स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया गया था डिस्टेंस से, देखिए कोई लाइन है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है x1 कोमा y1। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से जब हम निकालते थे तो लाइन में पॉइंट को पुट कर देते थे और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। देखिए स्ट्रेट लाइन और सर्कल का चैप्टर मिक्स होके एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो इस सर्कल की रेडियस के बराबर आएगा और फिर सर्कल की रेडियस के फॉर्मूले से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये -12 की जगह क्या आएगा, +12 आएगा, तो ये -6 हो जाएगा हमारे पास, -3, -6। तो इसका रेडियस अगर हम निकालें सर्कल की तो रेडियस हमारे पास आएगी, -3 को यहाँ पे पुट किया तो -9, -24, -7 इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 9 + 16। तो रेडियस आई हमारे पास, ये देखिए इसका सम किया तो इसका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 और 31 और 9 40/5 इज इक्वल टू 8। इस सर्कल की रेडियस निकल के आई 8 यूनिट। सर्कल की रेडियस कितनी आई, 8 यूनिट। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट g² प्लस f² - c। रेडियस में देखिए g की वैल्यू हमारे पास है, f की वैल्यू हमारे पास है, r की वैल्यू हमारे पास है, तो c की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। r की जगह 8 रखा और स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यह है 64 इज इक्वल टू g का स्क्वायर 9 प्लस f का स्क्वायर 36 माइनस c को इस साइड लेके आए तो ये आया हमारे पास 45 माइनस 64। तो c की जो वैल्यू आई, c की वैल्यू आई -19। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये चेंज किया है थोड़ा, ये देखिए -12 पहले लिख दिया था गलती से, इसकी जगह क्या आएगा +12 आएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब देखिए एक टॉपिक हमारे पास आता है, अगर कोई सर्कल टच कर रहा है x एक्सिस को, क्या कर रहे हैं, टच x एक्सिस, तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाएंगे। वैसे तो वो क्वेश्चन कल करवा दिया था, लेकिन एक और थोड़ा इजी रिजल्ट है उसका, वो लिखवा देता हूँ। अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं, देखिए ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इसमें ये सर्कल है और ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर इस सर्कल का क्या है, h, k। सेंटर क्या है, h, k। तो x एक्सिस से सेंटर की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी रेडियस जो है इस सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस होगी। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा सर्कल है हमारे पास, वो टच करता है y एक्सिस को, वो टच करता है y एक्सिस को, तो y एक्सिस को जो सर्कल टच करेगा उसको देखिए किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मान लीजिए इसका क्या है, h, k क्या है, सेंटर है। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास होती है x कोऑर्डिनेट, ये आपको स्ट्रेट लाइन में बताया गया था। तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, तो इसकी रेडियस हमारे पास आएगी, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या है, h, तो हमारे पास h का मॉडुलस। ये बातें आपको स्ट्रेट लाइन में बताई गई थी, सर्कल में देखिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ गई ये सभी चीज़ें। तो ऐसे सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, तो आपको सभी चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़ी समझदारी के साथ पढ़ना है। बाकी हम हैं आपको पढ़ाने के लिए। थर्ड कंडीशन क्या आती है हमारे पास, थर्ड कंडीशन आती है टच बोथ एक्सिस। क्या आती है, टच बोथ एक्सिस। अगर दोनों एक्सिस को टच करे तो क्या होगा, तो दोनों एक्सिस को जब हमारे पास कोई सर्कल टच करता है तो उसको देखिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इसका सेंटर है h, k। इस सर्कल के सेंटर के हमारे पास h, k।
ये सर्कल देखिए बोथ एक्सिस को इस तरीके से टच कर सकता है, इधर ये करेगा वाई एक्सिस को टच और इधर करेगा एक्स एक्सिस को टच। तो इस कंडीशन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें क्या होता है सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू क्या हो जाता है k, इनका मॉडुलस जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है बराबर। और यही वैल्यू हमारे पास रेडियस के भी इक्वल होती है, सेंटर से एक्स एक्सिस की दूरी और वाई एक्सिस की दूरी, तो इज इक्वल टू रेडियस। हम ये कह सकते हैं अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा उसके सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के, और वो बराबर होगा उसकी रेडियस के। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए आप, मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ, आप लैंग्वेज लिख लेना, मैं डायरेक्ट मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो लिख दूंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ ये जो सर्कल दे रखा है वाई एक्सिस पे क्या है टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कोई सर्कल टच कर रहा है, उस सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है उस सर्कल की इक्वेशन है। देन फाइंड आर एंड सी। क्या फाइंड आउट करना है, एक तो रेडियस फाइंड आउट करनी है और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, इसका c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका सेंटर निकाला, सेंटर क्या x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड 5 और उसका साइन चेंज तो -5, y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड -4 साइन चेंज 4, ये इसका क्या आया सेंटर आया। अभी आपको बताया कोई सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो रेडियस आएगी y कोऑर्डिनेट, कोई सर्कल y एक्सिस को टच करता है रेडियस आएगी x कोऑर्डिनेट। ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस क्या आएगी x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस लेंगे तो -5 का मॉडुलस, तो ये आया हमारे पास +5। मॉडुलस जो होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदल देता है। अब अगर बात करें इसके c की वैल्यू, तो c की वैल्यू देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। c की वैल्यू एक तो कल सिखाया था आपको तरीका, अगर कोई टच कर रहा है तो इसका क्या आएगा f स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो f का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आई 16। एक तो इस तरीके से आप सर्कल के जो c की वैल्यू है ये निकाल सकते हैं, कल ये कंडीशन लिखवाई थी। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस कितनी है 5, तो रेडियस इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी, रेडियस की जगह 5 रखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस सी, 25 से 25 कैंसिल, सी को इस साइड लाए तो सी की वैल्यू आई 16। दो तरीके बता दिया आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए, या तो आप इस तरीके से निकालिए या आप सी की वैल्यू इस तरीके से निकालिए। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है -16x प्लस 6y, और ये x एक्सिस पे टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो सर्कल है ये x एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो इसमें r और c की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम, पहले सेंटर निकाला, तो सेंटर हमारे पास आया, इसको 2 से डिवाइड करके साइन चेंज तो 8, 2 से डिवाइड करके साइन चेंज तो -3, 8, -3, ये सेंटर आया। अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस होगी y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 3, रेडियस कितनी आई इसकी 3 यूनिट आई। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x एक्सिस को जब टच करता है तो c की वैल्यू क्या होती है, g स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं तो g स्क्वायर 16 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सॉरी c की वैल्यू कितनी आई 64, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 64। दूसरा कैसे निकाल सकते थे हम, रेडियस का फॉर्मूला जो होता है r इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे हमारे पास 3 यूनिट, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा 9 इज इक्वल टू g के स्क्वायर की जगह रखेंगे 64 प्लस c, f के स्क्वायर की जगह रखेंगे 9 माइनस सी।
9 से 9 क्या होगा, कैंसिल, सी इस साइड लाएंगे तो सी की वैल्यू आएगी 64। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी, एयरफोर्स और एनडीए। और एनडीए में देखिए कॉनिक सेक्शन फिर भी थोड़ा कम आता है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में 25 में से 8 क्वेश्चन मायने रखते हैं। देखिए 25 में से 8 क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से आएंगे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ये पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इनसे 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से करो इन सभी को। ये हमारे पास टॉपिक था, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। बाकी देखिए नेक्स्ट टॉपिक करवाते हैं अब। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 6-7 क्वेश्चंस हैं। 6-7 क्वेश्चन में क्या है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन है, तो टॉपिक की बजाय क्या करवाएंगे ना, वो क्वेश्चन करवाएंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग फॉर्मेट का है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, 6-7 क्वेश्चन कर लोगे ये, तो आप ये मान के चलिए आपने 6-7 टॉपिक कर लिए, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। टॉपिक करवाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। तो ये मेरी तरफ से देखिए क्वेश्चन है कुछ। पहला क्वेश्चन मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ। क्वेश्चन 1 हमारे पास है। क्वेश्चन 1 है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू, विच पासिस थ्रू, जो ये सर्कल है ये पास हो रहा है, विच पासिस थ्रू ओरिजिन, विच पासिस थ्रू ओरिजिन। ये सर्कल हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। एंड सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, कट इंटरसेप्ट, कट इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन x एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3 और 4 इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए ना, एक बार उस क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है और x और y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किया उसकी लेंथ हमें दे दी 3। कितनी लेंथ दी, 3 यूनिट दी। और y एक्सिस पे जो कट किया उसकी लेंथ दे दी 4 यूनिट। तो इसमें मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, कोई भी सर्कल जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करे और y एक्सिस पे करे और ओरिजिन से पास हो, तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लीजिए a हो और y एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लीजिए क्या हो, b हो। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इस सर्कल का सेंटर हमारे पास होता है, देखिए इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, x एक्सिस से सॉरी y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, तो ये आएगा a/2 और b/2। ये बात आपको याद रखनी है। इंटरसेप्ट जो होता है ना, इंटरसेप्ट का आधा कर देने पे, x इंटरसेप्ट का आधा करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर का, और y इंटरसेप्ट का आधा करेंगे तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आएगा। तो उसी तरीके से अगर इस सर्कल का हम सेंटर निकालें तो सेंटर देखना, इसका आधा किया तो 3/2 और इसका आधा किया तो 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इस सर्कल का सेंटर आ गया। सर्कल का देखिए हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। अब सेंटर मिलने के बाद एक बात और देखिए, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। तो इसका अगर हम रेडियस निकालें इस सर्कल की, तो रेडियस आएगी हमारे पास √, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास आई 9/4 प्लस 16/4 इज इक्वल टू 25/4 और ये आई 5/2। रेडियस कितनी आई अपने पास, रेडियस आई 5/2। तो रेडियस आ गई आपके पास, सेंटर आ गया, तो इक्वेशन बता सकते हैं ना, x - 3/2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर किया तो है 25/4। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। एक फॉर्मेट हो गया। देखिए ये हमारे पास क्या था, एक फॉर्मेट था। अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो और x और y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट करे, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो x इंटरसेप्ट का आधा और y इंटरसेप्ट का आधा कर देने पे हमें क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल,
फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, तो ये यहाँ तक रब कर देते हैं इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर हमें दिया 4,2, सेंटर क्या दिया 4,2 एंड टच एक्स एक्सिस, ये सर्कल क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मान लीजिए कोई हमारे पास सर्कल है, ये देखिए ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका रेडियस मान लीजिए ये क्या है, इसका h कोमा के सेंटर है, तो इसका रेडियस आपको लिखवाया था एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है रेडियस। तो ये सर्कल जो है ये देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का ये दे रखा है 4,2 सेंटर दे रखा है। इस सर्कल की रेडियस की अगर हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या है 2, ये हमारे पास क्या होगा इसकी रेडियस हो गई, रेडियस मिल गई सेंटर मिल गया, तो एक इक्वेशन बताई थी शुरू में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं किसकी, सर्कल की इक्वेशन की। तो x माइनस एच की जगह पे क्या रखा 4 रखा प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। इस इक्वेशन देखिए ये इस सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ये कैसे हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन नोट कीजिए। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स एक्सिस की बजाय वाई एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस की बजाय क्या करेगा वाई एक्सिस को टच करेगा। तो सेंटर देखिए, सेंटर इसमें दे रखा है -3,5। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटर है -3,5 एंड टच, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा एंड टच वाई एक्सिस। उस लास्ट वाले क्वेश्चन में एंड टच एक्स एक्सिस कर लेना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -3,5 एंड टच वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मेट में बनेगा। वाई एक्सिस को कोई सर्कल टच करता है, उसका सेंटर h, k है, तो उसकी रेडियस आपको लिखवा रखी है x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। तो इसके x कोऑर्डिनेट का जब मॉडुलस लेंगे तो -3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3। इसका रेडियस कितना यूनिट आएगा हमारे पास 3 यूनिट इसकी रेडियस है। तो रेडियस हो गई हमारे पास और हमारे पास क्या हो गया सेंटर हो गया। तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं x -3 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर क्या आया 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। या तो आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में जो आंसर में जो क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन या तो इस फॉर्म में मिलेगा या फिर क्या मिलेगा स्क्वायर खोलने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन करने पे जो आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है वो मिलेगा। तो किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले, अगर दूसरी फॉर्म में मिलता है तो आप स्क्वायरिंग ओपन करके और फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं। सर्कल के कुछ कंसेप्ट हम कर चुके हैं, कुछ कंसेप्ट सर्कल के बाकी हैं, उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी के आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा नंबर, ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा नंबर, ज़्यादा सक्सेस। तो देखिए आप करते रहिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मिलते हैं।